बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। टुडे वी स्टार्ट chapter number 2, S block elements, right? Introduction. S block elements are the metals in group 1A and group 2A of the periodic table. मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप एक काम करें कि ग्रुप 1 और 2 के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें अगर आप याद कर लें ज़बानी, ठीक है, तो बड़ा ही आसानी हो जाएगी। मसलन हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये कौन सा है जी? 1A ग्रुप, पहला ग्रुप है, पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप है। दूसरा ग्रुप इसी तरीके से है बेरिलियम, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, स्ट्रोंशियम Sr, बेरियम Ba और रेडियम Ra, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो ये बेटा ना इसको याद कर लो पहले। तो ये आपके पास जो ये वाला ग्रुप है ना, ये है 1A यानी पहला ग्रुप है, और ये वाला जो है ना बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम वाला, ये दूसरा ग्रुप है, ठीक है। तो ये अगर आप याद कर लेंगे तो ये बड़ी आसानी हो जाएगी। ये जो पहला ग्रुप है इसे 1A कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है अल्कली मेटल्स। क्या नाम है जी? अल्कली मेटल। और ये दूसरा जो है ना ये सेकेंडरी ग्रुप है, और इसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या है जी? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब मैं थोड़ा वापस चलता हूँ, जो आपकी टेक्स्ट है, टेक्स्ट क्या कहती है बेटा कि अगर आप इन दोनों ग्रुप्स को मिला दें 1A और 2A, तो ये एस ब्लॉक बन जाएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो यही वो बात कहता है पहली लाइन में। दूसरी लाइन में क्या, दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, बिकॉज एस ऑर्बिटल आर बीइंग फिल्ड इन देयर आउटर मोस्ट शेल। हाँ जी, चूंकि इसमें एस ऑर्बिटल जो है ना वो भरा जा रहा है, फिल होने जा रहा है, ठीक है। हाँ, आउटर मोस्ट शेल का एस ब्लॉक। इसमें मैं एक छोटी सी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दे देता हूँ ताकि हीलियम इसका है जी 1s1, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन के नीचे क्या पड़ा है अभी? लिथियम, ठीक है। लिथियम क्या है जी? इसका है जी 1s2 2s1, ठीक है। हाँ, ये मैं मिटा के दोबारा लिख रहा हूँ 2s1। इसी तरीके से हाइड्रोजन, लिथियम, इसके नीचे है जी सोडियम। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप खुद देखें बेटा, जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन में देख लें कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में जा रहा है। लिथियम में देखें आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में है जी? एस ऑर्बिटल में। सोडियम में भी देख लें आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में है जी? एस ऑर्बिटल। तो ये पूरा का पूरा जो है ना ग्रुप, उसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वो एस ऑर्बिटल में, गोया एस ऑर्बिटल भरने जा रहा है, फिल होने जा रहा है। तो इसको इस वजह से एस ब्लॉक कर लें। अब आपको एग्जांपल ले लें 2A की। ठीक है, मसलन आपके पास 2A ग्रुप में आपके पास है जी बेरिलियम है। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, जिस तरह हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 3 था, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इधर, और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो ये 2 जमा 2 जमा 6 जमा 1 तो 11 बने। तो इसी तरह बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन गए इसमें एस में 1s में और 2 गए 2s, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब खुद आप देखें कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फाइनल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बेटा कहाँ जा रहा है? एस में। तो एस जो है ना वो फिल होने जा रहा है, इस वजह से इसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो ग्रुप 1 अभी तक हमने क्या पढ़ा है जी? ग्रुप 1A
O या ग्रुप 2A, इन दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में होंगे। गोया एस सब शेल जो है वो भरा जाने लगा है, तो लिहाजा इनका दूसरा नाम क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद अब मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ। एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। हाँ जी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है और मेटल वो नहीं है, तो हाइड्रोजन निकाल के जो है ना वो एल्कली मेटल कहते हैं। वाइल दोज ऑफ कहता है सेकंड ए आर नेम्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल, मैं ये पहले बता चुका हूँ। उसके बाद क्या है, कहता है कि ये जो अल्कली मेटल का लफ्ज़ अल्कली है ये कहाँ से है। ठीक है, कहता है नेम अल्कली मेटल फ्रॉम अरेबिक, अरब से, अरबी ज़बान से आया, विच मीन्स एशिस, जिसका मतलब राख है। ठीक है, क्यों अरब यूज दिस टर्म फॉर दिस मेटल because they found the ashes of plants were composed chiefly of sodium and potassium। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि राख में आमतौर पे सोडियम और पोटाशियम थी। बल्कि मेटल इंक्लूड एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हाँ जी, ये वो एलिमेंट्स हैं, इनको अपनी ज़बानी याद करना है। तो ये पहले ग्रुप में है, और चूँकि राख में ये सोडियम पोटाशियम पाए जाते थे, तो लिहाजा इस पूरे ग्रुप का नाम ही उन्होंने अल्कली मेटल रख दिया। उसके बाद क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं जी, कौन कौन सी हैं ये भी आप याद करना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये ज़बान याद करें। दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, क्यों, दे प्रोड्यूस अल्कलीज इन वाटर। ठीक है, इस वजह से अल्कलाइन हो गया, क्योंकि ये वाटर के साथ मिलकर अल्कली बनते, मसलन बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगी। एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं, बिकॉज आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ का ऊपरी वाला हिस्सा है ना, क्रस्ट, उसका मेजर पोर्शन यही मिलके बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल इंक्लूड मोस्ट रिएक्टिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। हाँ, मोस्ट रिएक्टिव तो उन्होंने ना, मोस्ट रिएक्टिव कौन एलिमेंट होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये दोनों फर्स्ट ग्रुप और सेकंड, ये दोनों में इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है, लिहाजा ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इस वजह से कि इलेक्ट्रॉन दे के ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाते हैं। एंड स्टडी ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉपर्टीज। हाँ, प्रॉपर्टीज अगर आपने स्टडी करनी है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बड़ा अहम रोल अदा करती है। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, अल्कली मेटल को देखिए जी। अल्कली metals have one electron in s orbital of their valence shell। ये बात अभी हो चुकी है। all alkyl metal lose their one electron of the valence shell to form monopositive ion। जब है ये एक इलेक्ट्रॉन तो वही निकलेगा, तो जब निकलेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव वन चार्ज आएगा। बिकॉज देयर, ये बड़ा कीमती सा है, देयर आयोनाइजेशन वैल्यू और वेरी लो। हाँ, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बड़ी कम है, यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं। दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड। ज़ाहिर है आयनिक कंपाउंड में एक एलिमेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा लेता है, तो ये आयनिक ही बनाएंगे। शेयरिंग होती तो फिर कोवलेंट बनते। एंड शो पॉजिटिव वन ऑक्सीडेशन स्टेट। ज़ाहिर है एक इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी वन है, तो वैलेंसी भी वन है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी वन है, किसकी, ग्रुप नंबर 1 की। उसके बाद क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल आर गिवन। ठीक है, ये टेबल है बेटा, इसमें ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं किन के, अल्कली मेटल के, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम के। ठीक है, फ्रांसियम इसने नहीं लिखा क्योंकि वो रेयर एलिमेंट है, बहुत कम उसकी फॉर्मेशन होती है, बहुत कम बनता है, तो लिहाजा हाइड्रोजन वैसे अल्कली मेटल नहीं, तो लिथियम से शुरू किया। अब बेटा सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखिए, 3 है, सोडियम का 11 है, ये 19 है जी, पोटाशियम का, रुबिडियम का 37 है, सीजियम का 55। अगर आप ये याद करना चाहते हैं तो इसका भी एक आसान तरीका है कि ना पीरियोडिक टेबल को माइंड में रखें। ठीक है, उसमें जो है ना पहला आपके पास ग्रुप, पहला ग्रुप है ना, हाँ पहला ग्रुप है, उसमें जनाब आपके पास है जी यहाँ पे
आप लिथियम रख लें, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है। तो बहरहाल मैं आपको आसान तरीके का बताता हूँ। ये जो है ना पहला पहला पीरियड है, ठीक है, सॉरी पहला पीरियड, उसमें 2 एलिमेंट हैं, ठीक है ना। दूसरे पीरियड में 8 हैं, तीसरे में टोटल एलिमेंट 8 हैं, चौथे में 18 हैं, ठीक है ना, पांचवें में भी 18 हैं, तो छठे में 32 हैं, ठीक है, सातवें में भी 32 है। तो ये आप माइंड में रख लें, 2 8 8 18 18 32 32, 2 8 8 18 18 32 32, ये याद कर लें बस। अगर ये याद हो गया ना तो फिर बड़ा आसान हो गया। यहाँ ये लिथियम है ना, लिथियम से सोडियम की तरफ अगर आपने जाना है बेटा, लिथियम से सोडियम की तरफ अगर आपने जाना है, लिथियम से सोडियम की तरफ, ये तो आप क्या करेंगे जी, लिथियम से सोडियम की तरफ, तो 3 से 11 यानी 8 जमा किए, और सोडियम 11 से पोटाशियम 19 यानी इसमें भी 8 जमा किए, ठीक है। तो ये 8 8 18 18 वाली पट्टी जो मैंने आपको बताई। पोटाशियम से रुबिडियम 19 से 37 गया यानी इसमें 18 जमा हुआ, और रुबिडियम में 18 जमा करें तो सीजियम 55 बनता है। तो ये जो है ना बेटा 8 8 18 18 वाली ये जो तरतीब है ये आपको याद रखना होगी। उसके बाद हाँ यही चीज़ इधर भी अप्लाई कर लें, बेरिलियम 4 मैग्नीशियम 12, इसका मतलब 8 का फ़र्क है। मैग्नीशियम से कैल्शियम 12 और 20 यानी 8 का फ़र्क है। कैल्शियम और स्ट्रांशियम 20 38 यानी 18 का फ़र्क है। और स्ट्रांशियम और बेरियम इसमें भी 38 में 18 जमा किया है तो 56 है, ठीक है। तो यही चीज़ आपने फर्स्ट सेकंड ग्रुप दोनों में अपना लेनी है, बल्कि तमाम ग्रुप्स में आपने ये अपना सकते हैं। उसके बाद है जी हम वापस मूव करें इसकी प्रॉपर्टीज़ टेबल को देखते हुए। तो बेटा कीप इन योर माइंड के आपके पास जी ये आ गया एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हम पढ़ लेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। सोडियम की है जी नियॉन 3s1। पोटाशियम की है जी ऑर्गान 4s1। रुबिडियम की है क्रिप्टॉन 5s1। सीजियम की है जीनान 6s1। तो ये बेटा साथ ये क्यों आ गई हैं नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, नोबल गैसेस, क्योंकि इनकी यहाँ इनके नामों से मुराद इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मसलन नियॉन लिखा गया, क्यों लिखा गया है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा शार्ट लिखने का तरीका अपनाया है। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जगह नियॉन लिख दिए। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो उसकी जगह नियॉन आ गया, आगे 3s1 था तो वो अलग से आ गया। तो आगे इसी तरह आर्गान का है, आर्गान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोटाशियम में, ये आर्गान की क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो आर्गान तक आर्गान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, और आर्गान के फौरी बाद पोटाशियम मौजूद है तो 4s1 एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा करके 4s1। उसके बाद रुबिडियम। तो ये इस तरीके से जो लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी वजह ये होती है कि वो आपको सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोकस करवाना चाहता है कि वो कहाँ है, तो वो एस में है, ठीक है। हाँ, तो साथ दूसरा ये बताना चाहता है कि देख लें एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी। मतलब 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1। तो 1 2 3 4 5 को अगर आप n कह दें तो ये बन जाएगा ns1 ns1 ns1, सबकी तो सेम होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इधर भी यही है, ये जो ग्रुप नंबर 2 है बेटा कि 1s2 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2, ठीक है। तो इनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खुद देख लें। अगर 2 3 4 को n कह दें तो ns2, इन सब की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ns2 यानी सबकी सेम होगी। उसके बाद क्या है आपके पास है जी आयोनाइजेशन एनर्जी, ग्रुप 1 की आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देख लें 520 496 419 403 और 376। तो ये देख लें आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे ग्रुप में आपको पता है कम होती है और ये कम हो रही है।
इधर ग्रुप नंबर 2 में हम देख लें 899 738 590 449 और 503। तो बेटा देख लें ये कम हो रही है। तो आपको पता है ग्रुप में टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। उसके बाद इधर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देख लें ग्रुप नंबर 1 की, तो 60 53 48 47 50 46। तो ये देख लें ये भी कम हो रही है ऊपर से नीचे। तो इधर भी देख लें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ग्रुप नंबर 2 में 240 230 156, तो ये 168 52। तो ये भी जनरल इसका ट्रेंड क्या है कि ऊपर से नीचे कम हो रही है ग्रुप में। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जी 10 0.9 0.8 0.8 0.7, ठीक है। और इधर भी देख लें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 1.2 1 है जी, 1 है 0.9। तो यहाँ भी जनरल ट्रेंड इनका क्या है कि कम हो रही है। तो एक बात ना बेटा यहाँ पे याद रखिए, ये बड़ी खूबसूरत सी बात है कि ना ये जो तीनों है ना आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये तीनों इधर भी देख लें, ठीक है। हाँ कौन कौन से जी, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन तीनों का ट्रेंड हमेशा सेम रहता है, ठीक है। हाँ ग्रुप में तीनों कम हो जाती हैं और पीरियड में तीनों बढ़ जाती हैं, इंक्रीज होती हैं, ठीक है। अच्छा पीछे रह गया जी आपके पास नेक्स्ट पैरामीटर है। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है जी, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। तो ये ग्रुप में बेटा ऊपर से नीचे दोनों बढ़ते हैं। इधर भी एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस दोनों ग्रुप में बढ़ते हैं। आपको पता है क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ अपना जो है इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जिसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। तो ये दोनों तो खुद देख लें, ये 123 158 203 216 235, तो ये देख लें बढ़ रहा है। और आयनिक रेडियस भी देख लें बढ़ रहा है 60 95 133 148 169। तो इधर भी ऐसे ही है, दोनों बढ़ रहे हैं ऊपर से नीचे, ठीक है ना। हाँ दोनों रेडियस बढ़ रहे हैं, एटॉमिक भी आयनिक भी। उसके बाद है जी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट देखिए जी, मेल्टिंग पॉइंट बेटा ऊपर से नीचे ग्रुप में आप देखें कम हो रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट भी देख लीजिएगा कम हो रहे हैं। तो इधर भी वैसा ही ट्रेंड है, मेल्टिंग पॉइंट 1289 649 839 769 और 740। ये सिर्फ मैग्नीशियम को निकाल दें तो बाकी ये ट्रेंड सेम है कि ऊपर से नीचे मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसे ही है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर से नीचे, ये जनरल जो ट्रेंड है बेटा वो उसमें ये कम ही हो रहे हैं, ठीक है। हाँ एक दो एलिमेंट का अगर उसमें आता है तो फ़र्क, मसलन यहाँ आप मैग्नीशियम को निकाल दें, ठीक है, और बेरियम को, तो पीछे जनरल ट्रेंड यही बनता है कि ऊपर से नीचे कम हो रहा है। तो जनरल ट्रेंड हमेशा देखा जाता है। उसके बाद डेंसिटी है बेटा, तो डेंसिटी देखें 0.53 0.97 0.87 1.53 1.9। तो ये ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ रही है डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, मैस बटा वॉल्यूम। और इधर डेंसिटी में 1.85 1.74 1.55 2.6 3, इसमें थोड़ा ट्रेंड है कि पहले कम हो रही है फिर बढ़ रही है, ठीक है। और पीछे रह गई हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है बेटा ये डिपेंड करती है चार्ज टू साइज रेशो, चार्ज टू साइज रेशो। तो ये चार्ज तो सेम ही है, सब पे +1 है बेटा और इधर सब पे +2 है, लेकिन साइज जो है वो वॉल्यूम एटॉमिक रेडियस वो बढ़ रहे हैं, लिहाजा चार्ज टू साइज रेशो ओवरऑल कम हो रही है। कम होगी तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम होगी। तो ये देख लें आप 505 475 38 43 45 और 3110। तो ये ऊपर से नीचे कम हो रही है। इधर भी वही ट्रेंड है, ऊपर से नीचे कम हो रही है। तो ये बेटा चीज़ें हैं ट्रेंड्स, इनको आपने जनरली याद कर लेना है। आपको ये वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा टेबल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जनरल ट्रेंड आपके माइंड में ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद ये छोटा एक पैरा रह गया है, इसको आप खुद भी देख सकते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल।
तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल ऑफ देयर वैलेंस शेल। ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल लूज 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म डाई पॉजिटिव। जरा 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो दो निकलेंगे तो डाई पॉजिटिव आएगा। बिकॉज देयर आयनाइजेशन वैल्यू आर लो, और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम है। दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड। जहाँ भी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी वहाँ आयनिक कंपाउंड ही बनते हैं। शो पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ज़ाहिर है 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों निकलेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। तो ये बेटा सीन है। तो आज जो है ना वो बस इतना ही पढ़ते। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।